बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 3 दिसंबर की रात है। गुज़िश्ता रात होने वाली मुलाकात के आफ्टर शॉक्स जारी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्या सख्ती बढ़ सकती है, इस बारे में बातचीत हो रही है। कुछ इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। मीनवाइल इमरान खान ने पार्टी के बड़े बड़े ओहदे फारिग कर दिए हैं। एक ही फैसले के बाद अब पार्टी के बहुत सारे ओहदेदारान जो क्लेम करते थे कि हमारे पास ये ओहदा है, वो ख़त्म हो चुका। दूसरी जानिब PTI के कुछ लोग हैं जो वजाहतें दे रहे हैं, माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर आके कि जनाब हमसे गलती हो गई, हमारा ये मकसद नहीं था। ये सारी कहानी भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त जो टॉक ऑफ द टाउन है वो ये कि क्या कल एक और मुलाकात हो सकती है, क्योंकि अभी पहले के आफ्टर शॉक्स मैंने बताया ना कि वो अभी जारी हैं। एक और मुलाकात का दिन आ गया। क्या कल सुहेल अफरीदी साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर आज़म से एक ही साथ मिल सकते हैं, क्योंकि उनकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होने जा रही है NFC की मीटिंग में। उसके लिए तैयारियां जारी हैं। आज उन्होंने अपने अपोजिशन अरकान को भी बुलाया, उसके ऊपर भी बात करते हैं। ये बड़ा एक अच्छा जेस्चर था कि अपोजिशन के जो लोग हैं, जो उनके सियासी मुखालिफ हैं, उनको भी उन्होंने अपने साथ बिठाया और डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपने सूबे के मामलात वज़ीर आज़म के सामने किस तरह से रखें और क्या क्या होना चाहिए। मुशावरत जो है वो बहरहाल हो रही है। लेकिन असल जो चीज़ है वो ये कि इमरान खान से क्या वो कल मिल सकेंगे, क्योंकि कल जुमेरात का दिन है और लिस्ट जो है वो अडयाला जेल भेज दी गई है। जितने भी नाम इसमें शामिल हैं वो सारे के सारे इस बार खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं। क्या वो उनमें से कोई एक शख्स भी इमरान खान से मिल सकेगा? क्योंकि अभी इस टाइम ये डिस्कस हो रहा है शहर इक़्तिदार में कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कल जो मुलाकात हुई वो किसी बातचीत के नतीजे में हुई थी, कुछ पसे पर्दा राब्तों के नतीजे में हुई थी और इम्कान ये था कि उससे तलखियाँ कम होंगी और वे फॉरवर्ड निकल सकता है। लेकिन मुलाकात के बाद से अब तक जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से मैसेजेस कन्वे हुए हैं, उस पर हुकूमत को भी एतराज़ है और भी बहुत सारे हल्के कह रहे हैं कि ये एक अच्छा मौका था थोड़ा पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने का। थोड़ा अगर मामलात को समझ बूझ के साथ आगे बढ़ाया जाता तो यहीं से कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है, जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं आसपास शहर इक़्तिदार में माहौल, उसको देख के लग रहा है कि नहीं, अभी तलखी शायद बरकरार भी है और बढ़ भी सकती है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अब कल जो मुलाकातों का दिन है, इससे भी आपको क्लियर पिक्चर पता चल जाएगी कि सुहेल अफरीदी को मुलाकात की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, जिसके ज़्यादातर चांस है कि नहीं मिलेगी, क्योंकि सियासी गुफ्तगू के ऊपर हुकूमत को एतराज़ है कि सियासत पे बातचीत नहीं होनी चाहिए। ऑल दो के सारे लोग ये कहते हैं कि अगर एक सियासी शख्स कैद है तो वो सियासत पर बात नहीं करेगा तो किस पर करेगा, लेकिन फैक्टर्स और बहुत सारे भी हैं। तो सुहेल अफरीदी तो खालिस्तान अगर जाते हैं, वो मुलाकात कर पाते हैं, तो फिर दैट मीन्स कि वो तो सारा सियासत के ऊपर बात होगी और वो बाहर आके बताएंगे भी। तो इसलिए कोशिश की जाएगी कि उनकी मुलाकात ना होने पाए। बहरहाल कल उनकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होनी है। NFC अवार्ड की मीटिंग में हो सकता है वहाँ पे कोई बर्फ़ पिघले और कोई रास्ता आगे बढ़ने का मिले। लेकिन एज़ एफ नाउ ये सिचुएशन है कि सियासी गुफ्तगू के ऊपर एतराज़ात आयद किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जिसने सियासत पर गुफ्तगू की उसकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी बरकरार रहेगी और उसे मिलने नहीं दिया जाएगा। और इस सिलसिले में हाई कोर्ट का एक फ़ैसला जो है वो मददगार हो सकता है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि ना मुलाकातें हों, क्योंकि एक टाइम था जब ये सियासी मुलाकातें हो रही थी तो उस पर पाबंदी आयद कर दी गई। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जानिब से इसे चैलेंज किया गया या उनकी पार्टी की जानिब से, तो जो सुनने वाले जज साहब थे उन्होंने ये पाबंदी ख़त्म कर दी और सियासी गुफ्तगू बहाल कर दी थी। लेकिन फिर कुछ देर बाद जजेस बदले और जो सेटअप सारा तब्दील हुआ, उन्होंने एक केस सुना और ये मुलाकात के ऊपर पाबंदी वापस लगा दी कि जनाब ये नहीं हो सकती। सियासी गुफ्तगू के ऊपर पाबंदी उन्होंने बरकरार रखी। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि वो जो एक सेटअप चल रहा था मुलाकातों का कि इस तरह होनी चाहिए या उस तरह होनी चाहिए, उसमें ये भी कह दिया गया कि जो बाहर निकलने वाले लोग हैं वो अडयाला जेल की प्रेमिसेस में सियासी गुफ्तगू ही ना करें। तो ये सारी चीज़ें भी थी। बहरहाल अब इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि अदालती फ़ैसले को भी जवाज़ बना के ये कहा जा सकता है कि जनाब अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई है, इसलिए मुलाकातें नहीं होने दे रहे। मीनवाइल इमरान खान के एक फ़ैसले से उनकी पार्टी के बड़े बड़े ओहदे जो हैं वो ख़त्म हो गए। फ़ैसला गुज़िश्ता रोज़ हुआ और उनको बार बार जाके बताया जा रहा था कि पॉलिटिकल कमेटी में उसने ये बात कर दी, उसने ये बात कर दी। जब भी इजलास होता था तो पॉलिटिकल कमेटी के अपने डिसीजंस पीछे रह जाते और अंदर की जो लड़ाइयाँ हैं वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाती थी कि उसने ये कहा, उसने ये कहा। तो चूँकि ये कमेटी इमरान खान की जानिब से बनाई गई थी तो किसी एक शख्स को कोई निकाल भी नहीं पा रहा था, किसी को निकालने की ताकत भी नहीं थी। तो इमरान खान ने अब वो सारी पॉलिटिकल कमेटी फारिग कर दी है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और इख्तियार दे दिया सलमान अकरम राजा को कि वो नए सिरे से चंद लोगों पर मुश्तमिल पॉलिटिकल कमेटी बनाए, सिर्फ उन लोगों पर जो सियासी फ़ैसले करने की समझ बूझ
रखती है। तो ये इस वक्त की सारी सिचुएशन है। जो जिनके पास पॉलिटिकल कमेटी का ओहदा था या स्पोक्स पर्सन बन रहे थे अपने तौर पे, वो सारे के सारे फारिग कर दिए गए हैं। कल इमरान खान ने एक एतराज़ आयद किया था अपनी ही पार्टी के लोगों पर, जो एक वर्कशॉप में गए अटेंड करने के लिए, और उस पर उन्होंने कहा कि मुझे तकलीफ़ हुई। तो पार्टी के जो लोग हैं उन्हें रिकमेंड किया या भेजा तो पार्लिमानी पार्टी की जानिब से गया था, लेकिन उन्होंने आगे अब ट्विटर के ऊपर माफ़ियों तलाफ़ियों का सिलसिला शुरू किया कि जनाब हमें नहीं जाना चाहिए था, अगर इमरान खान की दिल आज़ारी हुई तो हम कारकुनान से माजरत खाएँ। वो इस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं और मैंने देखा कि वो एक ही तरह की लिखी हुई लाइंस जो हैं वो सारे कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा मामला ऐसा है कि जिसमें देखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब को अंदर जाके बताया क्या गया। अगर पार्लिमानी पार्टी की इजाज़त से ये लोग गए थे तो फिर इमरान खान को कैसे कन्वे किया गया, या ये लोग अपनी मर्ज़ी से गए, ये भी देखना पड़ेगा। बहरहाल मुझे लगता है कि ये कोई इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं था। अगर कोई वर्कशॉप में जाता है या इस तरह की चीज़ें मामूल में भी चलती रही हैं। बहरहाल पार्टी का एक स्टैंस अलग नोयत का है, वो किसी और पिच पर चल रहे हैं, तो ऐसे में उनको ये चीज़ बॉदर कर दिया कि हम कहाँ पर जा रहे हैं और हमारा नैरेटिव किस साइड पे है, तो उसको ये निगेट कर देती हैं ये चीज़ें, इसलिए एतराज़ आयद हुआ। अब पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो इसकी हमायत भी करते हैं कि ये कोई इतना मसला नहीं है, इसीलिए तो उनके अपने लोग गए। लेकिन चूंकि इमरान खान की तरफ से ये वाज़े एक चीज़ आ गई कि इस पर उनको मसला है और उनको परेशानी हुई या तकलीफ़ हुई, तो इसलिए अब वो सारे लोगों ने बिला मशरूत जो है वो या गैर मशरूत आगे ट्विटर के ऊपर माजरत करना शुरू कर दी कि हमें अगर पहले पता होता तो हम ना जाते। खैर आगे बढ़ते हैं। इमरान खान ने अपने मेडिकल चेकअप के लिए या तिब्बी मुआयने के लिए एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। सुहेल अफरीदी ने इमरान खान के बिहाफ पे बेसिकली ये दरख्वास्त दायर की है, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान खान को कुछ तिब्बी मसाइल हैं जिसके लिए वो शौकत खानम हस्पताल में अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहते हैं। इस दरख्वास्त में उन्होंने हुकूमत पंजाब और महकमा दाखिला को भी फ़रीक बनाया है और अदालत से ये कहा गया है कि उन्हें जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं वो गैर कानूनी है या बेबुनियाद हैं, इसलिए उनको तिब्बी मुआयना कराने की इजाज़त दी जाए। अब केस है इमरान खान से मुतालिक और अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो इक्वेशन जो है वो क्या हो सकती है मुमकिन तौर पर, वो आप बेहतर समझ सकते हैं। उनके केसेस आजकल नहीं लगाए जा रहे, हो सकता है ये वाला केस लगा दिया जाए उनका एक तिब्बी मुआयने के हवाले से और इसके ऊपर कोई समाअत कर ली जाए, क्योंकि इस केस को सुनने से रिहाई तो उनकी हो नहीं पाएगी। तो देखते हैं क्या होता है, आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। अब आ जाइए ज़रा खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। गवर्नर आज की आप बहुत बातें सुन रहे हैं और जवाज़ ये बनाया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी जो हैं वो अपने सूबे पे तवज्जो नहीं दे रहे और अडियाला जेल की तरफ आ रहे हैं। वो 6 दिन अपने सूबे को टाइम दे रहे हैं, 1 दिन के लिए उन्होंने रखा है टाइम अडियाला। वो रात भी एक ही बार बैठे हैं, अब पता नहीं इस बार क्या होता है, लेकिन ओवरऑल वो अपने सूबे के मामलात को देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब कल NFC के हवाले से इस्लामाबाद में, जैसे मैंने आपको बताया, मीटिंग होने जा रही है। प्राइम मिनिस्टर से वो मिलेंगे, बाकी सूबों के वज़ीर आला भी आएंगे, तो एक अच्छी गैदरिंग कल होने जा रही है। उसमें देखते हैं क्या आउटकम निकलता है। आज मैं देखा उनकी पार्टी के लोग NFC के ऊपर मीटिंग्स कर रहे हैं, ये अपना पेपर वर्क बना रहे हैं कि हमने क्या सिफारिशात देनी है। और दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी ने अपने जो ऐवान में बैठी हुई अपोजिशन जमातें हैं, कोई पीपल्स पार्टी से है, कोई दूसरी जमातों से है, उनको बिठाया, उनको बिठा के उनके साथ मुशावरत कर रहे हैं कि जनाब हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है कि आप अपने जो मुखालिफिन हैं उनको भी ऐसे ही बिठाएं साथ, उनको भी ऐसे ही साथ लेके चलें जैसे आप अपने सारे बाकी लोगों को लेके चलते हैं। कोई ज़ाती लड़ाई, कोई ज़ाती दुश्मनी थोड़ी है, एक अच्छा जेस्चर दिया गया है। और जहाँ तक बात है अपने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से, तो आज हमने देखा कि उन्होंने सिविल सर्विस के लोगों को, अपने सूबे की पुलिस के आला अफसरान को बिठाया हुआ है एक जगह पे, वो जिसे क्या कहते हैं दरबार, उन्होंने दरबार का नाम दिया गया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्यों कहा गया, लेकिन एक ऐसा जैसे कि सबको बिठा के उन्होंने सूबे के मसाइल सुने हैं, अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से ब्यूरोक्रेसी को बताया कि क्या उनकी गाइडलाइंस हैं, पुलिस के आला हुकाम को बिठा के वो साथ डिस्कस कर रहे हैं सारी चीज़ें, अपने शोधा को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। तो सूबे के मामलात के ऊपर भी तवज्जो है और होनी भी चाहिए, ख़ास तौर पर अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, जहाँ सूबे में रोज़ कोई ना कोई एक ऐसा वाक़या रिपोर्ट हो रहा है जो कि बहुत अफसोसनाक है, तो वाकई वहाँ पे तवज्जो होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से ये कहा जा सके कि वो इमरान खान से मिलने के लिए ना आए वरना गवर्नर राज लग जाएगा। ये भी उनका एक अपना आइनी हक है कि वो मुशावरत करने के लिए चलें। ठीक है, आइन में अगर कोई चीज़ इसको रोक रही है तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई ममानियत भी डाली गई है कि नहीं कर सकते। पूछते हैं ना कि आइन में कहाँ पर लिखा है कि एक सूबे का वज़ीर आला जाके किसी कॉन्विक्टेड शख्स से मिले, तो आइन में मुमानियत भी नहीं है। तो मुलाकातों का हुक्म तो अदालती दायरा कार के तहत हो रहा है, अदालत ने इजाज़त दी है, वो अदालत से इजाज़त लेके मुलाकात कर रहे हैं, तो वो मुलाकात भी मेरा ख्याल है होनी चाहिए। अब देखते हैं कि कल होती है या नहीं, आपको अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।